समाचार प्लस के विशेष पेशकश पब्लिक रिपोर्टर में आपका स्वागत है। और आज पहुंचे हैं गोलमारा के बावड़ी टोला में, और यहाँ के जो जितने भी निम्न तबके के लोग रहते हैं उनकी हाल जानने के लिए पहुँचे हैं। और आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे कई ऐसे घर, लगभग 100 ऐसे घर हैं जिनकी छत तो है, छत नहीं है तो दीवार है, और दीवार नहीं है तो छत है। आखिर ठंड में ये महिलाएं और ये पुरुष रहे तो रहे कैसे। चलिए आज हम इन्हीं से सारी बातों को जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के जनप्रतिनिधि इनको कहाँ तक जो है ये जब जाते हैं तो क्या जवाब मिलता है। एक बात बताइए कि किस तरह रहते हैं, छत जो है चू रहा है तो। मेरा घर में बहुत पानी गिरता है और हम लोग को रहने की माने जगह नहीं है, कैसे रहेंगे। 3 ठो देवर है मेरा, 1 ठो ननद है, घर में दिक्कत होता है, घर नहीं है हम लोग का। तो ये घर जो बना हुआ है ये कब बना है? ये जब बाहर में ये लोग कमाता था तब घर बनाया था, पैसा नहीं है इसीलिए खड़ा है घर। तो मुखिया के पास आपने कभी गया? हाँ, गए थे मुखिया के पास, उसको भी दिखाए हैं आप। मुखिया जी को हम दिखाए थे घर तो बोला के पास होगा तब देंगे। अभी अच्छा। अभी कुछ नहीं बोला। एक आपको मैं बता दूं कि ये जो आप मकान देख रहे हैं ये इंदिरा आवास के फंड से बना था। उस समय 20,000 लगभग ग्रामीणों को मिलता था मकान बनाने के लिए। और अब जितने भी विकास जो राशि जो है, विकास की योजनाएं हैं, वो इस गांव में देखने को नहीं मिला है। अभी भी आप जो कुआं देख रहे हैं, इस कुआं में पानी जो है एकदम नीचे से नीचे चला गया है। फिर भी लोग जो है पानी के लिए एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। हालांकि कई घरों में शौचालय तो जरूर है, लेकिन पानी नहीं रहने के कारण लोग आज भी तालाब की ओर, जंगलों की ओर रुख कर रहे हैं। क्या क्या प्रॉब्लम होता है? छपरा घर আছে ভাঙা ঘর জোর পড়ছে মাটির ঘর বটে কষ্ট হচ্ছে খুব সেটা করে রইতে। तो मुखिया के पास आप गए थे? हाँ গিয়েছি। ब्लॉक नहीं गए? ब्लॉक में गए? नहीं तो क्या क्या मुश्किल होती है? ठंड है अभी, कैसे रहते हैं? জোর পড়ছে ঘরে ভাঙে গেছে আমাদের দেয়াল মাটির বটে। आप जितने भी घर है वो मिट्टी के हैं, खपराइल घर है, और छत जो है टूट चुकी है। लोग जो है उसी घरों में रहने के लिए बहुत मुश्किल से रह रहे हैं। लोगों को मुश्किल हो रहा है, ठंड जो है वो दस्तक दे चुकी है। लोग तक जो है ठंड में भी बहुत मुश्किल हो रही है। एक बात बताइए कि चाची, कैसे आप मुखिया के पास जब वोट मांगने आया था, फिर मुखिया के पास आप लोगों ने गया नहीं? गए थे हम लोग। तो मुखिया बोला कि हाँ पास होगा तो हम देंगे घर। मेरा एक विकलांग बेटी है, रहने का जगह नहीं है, 3 को बेटा है। अगर वो लोग नहीं रहने देगा तो हम लोग माँ बेटी कहाँ रहेंगे? हम लोग को तो घर देना चाहिए ना। हमारा पेंशन नहीं है, पेंशन लेने के लिए जाता है तो बोलता है कि तुम्हारा नहीं होगा, अभी तुम्हारा ही नहीं है, एज नहीं हुआ। तो फिर हम भरे हैं, लेकिन भरा है तो वाला जवाब दे दिया है कि नहीं होगा। कौन बोला? मुखिया भी बोला कि अभी नहीं होगा तुम्हारा एज अभी नहीं हुआ, 60 साल नहीं हुआ। तो हम लोग 60 साल अगर नहीं हुआ, जो हमारा पति मर गया है तो हमको विधवा पेंशन तो मिलना चाहिए ना। हाँ, तो वो भी नहीं मिल रहा। हमारा पेंशन चालू कर दीजिए। हम लोग को बेटा है, लेकिन खाने देगा कि नहीं देगा ये तो सबको ही जानता है। हाँ, कि लास्ट टाइम में जिसका शादी हो जाएगा वो अपना अपना रहेगा, और हमको और बेटी को कौन पूछेगा। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हमको बाबू पेंशन चालू कर दीजिए, हमको एक ठो घर बना दीजिए। जमुना बावरी की एक बेटी है और 2 बेटे हैं। जो बेटे जो है वो बाहर में काम करने जाते हैं, उनकी एक बहू भी है। और देख सकते हैं इनकी बेटी जो है विकलांग है, और लगातार जो है ब्लॉक और मुखिया के और दौड़ रहे हैं, ये लोग चक्कर काट रहे हैं। लेकिन आज तक इनको ना ही विधवा पेंशन मुहैया करा गया, ना ही विकलांगता की सर्टिफिकेट मिली है। तो सोच सकते हैं कि पंचायत जब चुनाव हुई थी, मुखिया घर घर घूमे, वोट मांगा, लेकिन उसके बाद जो है आज मुखिया एक बार चेहरा भी नहीं दिखला रहे हैं। और जब ये लोग ग्रामीण जाते हैं तो मुखिया जो है मिलने से भी इनकार कर देते हैं। आप अभी हमने देखा कुआं से पानी खींच रहे थे, क्या घर में चापाकल नहीं है? नहीं, चापाकल नहीं है। मेरा पति विकलांग है, 2 बच्चा है, कैसे शादी करेगा मेरा लड़की को? मेरा वहाँ लड़का है, मेरा पति तो विकलांग है, कुछ तो काम नहीं करते हैं। ये घर जो है ना, इन नोल से बनाया, उसका पेट काटा गया, पेट कट चला गया तो उसके बाद छोड़ दिया घर। खाली पेट खाली चलती है।
मास एक महीने खाली टांगी मिलती है क्या पेम से, तो 1000 में क्या करेंगे यार, कैसे रहेंगे हम? 2 बच्चा लेके हमको घर चाहिए, कल चाहिए। एक बात बताइए, जो घर जो आपने लोन लेकर बनाया था, हाँ किस बैंक से? नहीं ऐसे। अच्छा, घर उस लोगों से सूद में? हाँ तो मुखिया के पास गए इसको गए लेकर? थे तो मुखिया बोल हाँ हो जाएगा। तो बच्चे जो है पढ़ते हैं कि नहीं स्कूल में? पढ़ते हैं। तो पेंशन, आपके पति को पेंशन नहीं मिलता है? 1000 मिलता है। विकलांगता पेंशन? हाँ विकलांग। और लाल कार्ड बनी हुई है? नहीं लाल। आप परमिला देवी जो है, इनके पति विकलांग हैं और इनके 2 बच्चे हैं, और इन्होंने जो मकान भी बनाया है तो वो लोगों से पैसे लेकर, क्योंकि इनकी खपरेल मकान थी वो टूट चुकी थी, और ये जो है अधूरा मकान बना हुआ है। और आपको मैं बता दूं कि ऐसे इस गांव में कई ऐसे ग्रामीण हैं जिनके अभी तक आवास नहीं है, और आवास नहीं रहने के कारण बहुत मुश्किल हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार कहती है रोटी कपड़ा और मकान जो है सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है, और इस गांव में ये तीनों चीज़ जो है नदारद देखने को मिल रहा है। एक बात बताइए कि चुनाव के वक्त जो है लोगों के पास जनप्रतिनिधि पहुंचते हैं, आप भी जनप्रतिनिधि है, इतना सारा मुश्किल यहाँ पे है, तो क्या कैसे आप लोग ब्लॉक में कभी भी इन लोग की आवाज़ नहीं उठाते हैं? जी हाँ, आपका कहना बिल्कुल सही है कि जनप्रतिनिधि लोग जो है आए हैं, चुनाव के समय में बहुत तरह के वादे किए हैं, घर दिलाने का, पेंशन दिलाने का, लेकिन मौजूदा स्थिति ये है कि इस बार मैं वार्ड से जीता हूँ, और इस बार मैंने करीब 30 लोगों को जो है कि कम से कम 30 लोगों को जो है पेंशन योजना से जोड़ा है। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी को अगर आरटीआई के माध्यम से यहाँ का सूचना उपलब्ध कराने के लिए मांगा जाता है तो वो समय मिलता नहीं है। हम लोग द्वितीय अपील भी करते हैं, और पिछले बार जो है 57 आवास आवंटित था, जिसमें जो है कि जिन लोगों का आवास पहले से बना हुआ है उन लोगों को वो आवास मिल गया, जिन लोगों को जो है आवास मिलना चाहिए उन लोगों को अभी तक नहीं मिला है। और इस बार जो लिस्ट जारी हुआ है, इस बार आपने देखा भी है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का घर की जो स्थिति है वो काफ़ी दुखदनीय है। तो मैं उपायुक्त महोदय से आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूँगा कि वो फिर से यहाँ के लोगों का सर्वे करे, और इनको जो भी ये योग्य है इस योग के अनुसार इनको सरकारी लाभ। कितनी जनसंख्या होगी इस पूरे टोला में? ये टोला में करीब 350 की जनसंख्या है। अच्छा, तो हमने अब तक जितने लोगों से मिला है सभी के घर और स्थिति बहुत ही दयनीय है। कैसे मुश्किल है इन लोगों को रहना? देखिए, ये तो जिन लोगों की दायित्व होती है, जनप्रतिनिधियों की दायित्व होती है कि वो अपने क्षेत्र की जनता को वो सरकारी योजना से जोड़े जिनका वो जो है योग्य है। देखा कि ऐसे गरीब लोग हैं जिनका अभी तक सादा सफ़ेद कार्ड बना हुआ है, जिनको राशन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो इन सब चीज़ों पे जो है जनप्रतिनिधि लोग को जो है ध्यान देना चाहिए, ताकि जो है कि गरीब असहाय लोगों को जो है कि उनको उनका हक मिल सके। तो मेरा तो हर एक जनप्रतिनिधि से यही रहेगा कि वो अपने क्षेत्र में जो है कि काम करे, और जो भी जनता हो उस पर जो है कि विशेष रूप से ध्यान दे। जिन लोगों की सूची में नाम होती है गरीब लोगों का, उनका नाम किसी भी दूसरे आदमी का नाम से मिलना चाहिए, उनसे पैसा लेके जो है लोग जो है घर लोग को आवंटित कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब भी कारण रहा है, जिन सब चीज़ों के कारण इस तरह के लोग अभी भी जो है अपनी सुविधा से वंचित हैं। एक बात बताइए कि आप इस गांव में रहते हैं कि कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ठंड आ गए तो बच्चे बूढ़े अब कैसे रहते होंगे? वाकई यहाँ तो बहुत मुश्किल है। यहाँ तो जो भी सरकार का जो भी लाभ है यहाँ तक नहीं मिल पा रहा है। चुनाव में तो बहुत से लोग वोट मांगने चले आते हैं, ये करेंगे। जनप्रतिनिधि सिर्फ लूट मचा कर रखे हुए हैं सरकारी खजाना का। धरातल पर कुछ भी जो भी फंड आता है वो अपने घर परिवार, अपने भाई लोग को, रिलेशन को, जो सगे संबंधी है उन्हीं को फायदा दिलवाते हैं। गरीब आदमी को पूछने वाला कोई नहीं है। ऐसे जनप्रतिनिधि को जितना बेकार है। क्या नाम है आपके मुखिया? मेरा नाम प्रताप कुमार सिंह। नहीं, मुखिया का क्या नाम है? जी पाली जी मुखिया थे, उनका चांदका पंचायत के मनोज कुमार सिंह थे। अब उनके वाइफ है लक्ष्मी देवी, वही मुखिया है। आप सोच सकते हैं कि इस गोलमारा पंचायत में 2 ऐसे गांव हैं। एक गांव गोलमारा में जहाँ पे मुखिया रहती है, जहाँ बड़े बड़े मकान हैं, सड़कें बनी हुई है, और एक ये गांव है जहाँ पे सड़क नहीं है, लोग जो है पगडंडी पे चलते हैं, कुआं में पानी नहीं है, ट्यूबवेल नहीं है,
बिजली के पोल तो गड़ गए हैं लेकिन बिजली नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि आखिर लोग रहे तो रहे कैसे। एक बात बताइए, आप कह रहे थे जब आपने मुखिया से नहीं कहा कि ये छत छू रहा है, मेरे बच्चे हैं, मेरी ननद है, वो विकलांग है, आप जब मुखिया के पास गए तो क्या मुखिया कहती है? वो भी तो एक महिला है। दिखा दिए थे हम मुखिया जी को। अच्छा, तो मुखिया जी बोला कि आएगा तब ना हम कर देंगे। तो और जगह तो बन रहा है, तो फिर वो क्यों नहीं है आपके? पता नहीं, मुखिया जी बोलेगा तब ना। पैसे की डिमांड करते हैं? नहीं। अच्छा, पैसा नहीं मांग रहा। आप सोच सकते हैं कि वोट मांगने तो घर तक पहुंच जाते हैं मुखिया, लेकिन अब जो है जब इनकी अभी सूद लेनी चाहिए, मुखिया जो है नदारद है। क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है? तो तुम्ही आप मुखिया के पास गए कभी? কি বললো তোমাকে? এখন তুমি গিয়েছিলে? কাগজ ভরে দিয়েছি বলে আসি পছন্দ আছে দিয়ে যাবে ওটাই দেখো না ঘর দেখে লাম আমি দেখলাম না দেখে গেছি। আচ্ছা, মুখিয়া এসে ছিল? কি বললো তোমাকে? होगा होगा। आप सोच सकते हैं कि एक ऐसे जो है महिलाएं जो है जो चल नहीं पा रही है, उम्र हो गया है, लेकिन ये अब जो है लगातार मुखिया जो है लगभग 2 किलोमीटर दूर में रहते हैं और लगातार मुखिया के घर में ये लोग चक्कर काट रहे हैं और मुखिया मिलने से भी इनकार कर रहे हैं। वोट मांगने समय ज़रूर यहाँ पे आए थे, लेकिन स्थिति अब ऐसी हो गई है कि इन लोग के पास खाने का अन्न तक जो है अब नहीं बचा है। लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर से गोलमारा के इस गांव के और भी तस्वीरें आपको दिखलाएंगे। पब्लिक रिपोर्टर में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम जो है गोलमारा के बावरी टोला में हैं और बावरी टोला के ग्रामीणों के बीच अभी है उपस्थित। एक बात बताइए कि यहाँ के रोजगार की क्या साधन है और यहाँ पे शौचालय तो है ODF घोषित किया गया है, क्या स्थिति है इसकी ये बताएं। देखिए, रोजगार के लिए सरकार बहुत सारी योजनाओं को धरातल पे उतारी है, जिसमें मनरेगा का भी जो है एक योजना है। मनरेगा के तहत बहुत सारे काम हुए हैं, लेकिन अगर लोगों से बोला जाए, मजदूर से, यहाँ के जो जॉब कार्ड वाले हैं उन लोग से एकदम ही नहीं हुआ। आज बहुत ऐसे योजना है जिसको मशीन से करा दिया गया है और मैंने RTI के माध्यम से उसका रिपोर्ट भी मांगा था कि कौन कौन से मजदूर काम कर रहे हैं। तो मैंने देखा कि उस जवाब में ऐसे ऐसे मजदूर के नाम हैं जो आउटसोर्सिंग में काम कार्यरत हैं। अभी आउटसोर्सिंग कोयला कंपनी इस गांव में नहीं है, इस गांव के ही हैं, लेकिन उन लोगों का जो है आउटसोर्सिंग में काम करते हैं और वही लोग के नाम से जो है जॉब कार्ड बना के पैसा उठा दिया जाता है और मशीन से काम करवा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं लोगों को जो है इन सब कामों से वंचित रखा जाता है, तो इसलिए लोग यहाँ से जो है पलायन के लिए भी मजबूर होते हैं। तो रोजगार देखा जाए तो एकदम ही नहीं है। हमने जब गांव में एंट्रेंस कर रहे थे तो ODF जो है घोषित किया गया है, तो स्थिति तो देखने से कुछ और ही लग रहा है। और शौचालय की बात कही जाए तो उस पर भी मैंने एक RTI किया था, जिसमें 537 लोगों का जो है पूरे चांदकुया पंचायत में जो है कि शौचालय आवंटित किया गया था, जिसमें मैंने जब डोर टू डोर विजिट करा था तो देखा कि उसमें भी 65-70 ऐसे लाभुक हैं जिनको अभी तक जो है शौचालय मिला नहीं। बहुत ऐसे शौचालय हैं जो अपूर्ण हैं, बहुत ऐसे शौचालय हैं जो योग्य लायक है ही नहीं। अभी भी लोग जो है शौच के लिए बाहर जाते हैं, बहुत समस्या के साथ अपना जीवन यापन करते हैं। आप सोच सकते हैं कि इन्होंने बताया जिस तरह से टिंकू जी ने कि ये RTI के द्वारा कई मांगे। सबसे बड़ी बात है कि मनरेगा जो है जिस गांव के ग्रामीणों को उसे जो है जोड़ना है, यही लाभ पहुंचाना है, लेकिन कई ऐसे मनरेगा में कई ऐसे लोग भी जुड़ चुके हैं जो बड़े घरों में जिनकी बड़े बड़े मकान हैं और कार्स मेंटेन करते हैं, उनके नाम जो है फर्जी तरीके से अंकित कर दिया गया है और ये ग्रामीण जो है उससे कहीं अलग। एक बात बताइए
कि रोजगार क्या है, कैसे जीवन यापन चलता है, खाना कैसे चलता है? हाजरी मजरी खाती জলের খুব দিক্কত, তিনটা বেটা আছে, ঘর নাই বানাতে পারি, পেট চলছে না তো ঘর কিসে बनाएंगे? मुखिया आते हैं आते आते तो मुखिया को आपने नहीं कहा है कि पानी नहीं है, बिजली नहीं है, घर नहीं है? बोले देगा, होगा बाद में। जब होगा तब आपको मैं बता दूं कि गोलमारा में लगातार ये 3 टर्म है मुखिया का। पहले जो है मुखिया पति जो है वो मुखिया थे, अब जो है उनकी पत्नी जो है मुखिया बनी है। और 3 टर्म में भी आप सोच सकते हैं इस गांव की स्थिति क्या है। जबकि आपको मैं बता दूं कि जिस पंचायत में मुखिया रहते हैं वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो लगेगा कि ये विकसित गांव है, लेकिन जब अंदर की ओर जब जाएंगे तो समझ में आएगा कि आखिर विकास कहाँ तक पहुँची है। एक बात बताइए कि क्या क्या प्रॉब्लम होता है? आपको विधवा पेंशन मिलता है? मिलता है। कितने घर में बाल बच्चे हैं? 9 जना আছে আমরা। तो कैसे चलता है घर, कैसे चलता है? हाजिरी काम कुछ ছেড়া कहाँ पे? এর কমে গয়ে গায়ে कुछ। तो मनरेगा के तहत आपको काम वाम यहाँ पे जो जितने भी विकास हुए हैं उसमें आपको जोड़ा गया है? मनरेगा वाले काम में मिला आपको कुछ? नहीं। यहाँ पे कुछ महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर एक दूसरे को मदद तो जरूर करती है। यहाँ के अध्यक्ष जो है उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बताइए कैसे स्वयं सहायता समूह जो है ब्लॉक की तरफ से कुछ अब तक आप लोग को मिला है? नहीं कुछ नहीं मिला है, बस हम लोग खाली 10 रुपया जमा करते हैं। हाँ, और नल वगैरह मिलता है तो चुका पाएंगे तब न लेंगे हम लोग नल। हम लोग का पेट नहीं चलता है तो नल कैसे भरेंगे? हाँ, एक बार का वक्त खाना मिल जाता है वही हम लोग के लिए बहुत ये है। तो ये स्वयं सहायता समूह चलाते कैसे हैं? जब अगर कुछ सरकार आप लोगों ने ब्लॉक में इस क्या नाम है आपका पहले? बिंदु देवी है। ये स्वयं सहायता समूह किस नाम से चलता है? जवाज विकास सखी मंडल, उसमें मैं अध्यक्ष हूँ। कितने लोग हैं इस ग्रुप में? इस ग्रुप में 13 जन है। हाँ। तो क्या स्थिति क्या है? ब्लॉक आप कभी गए हैं? नहीं, हम लोग को कभी बुलाए नहीं किए हैं तो नहीं गए हैं वहाँ ब्लॉक। ब्लॉक से कुछ काम आएगा तब न जाएंगे, लेकिन हम लोग का तो कुछ काम ही नहीं आया है। हाँ, बस हम लोग खाली 10 रुपया जमा करते हैं और उसी में हम लोग मतलब अपने में किसी को ज़रूरत होता है तो देते हैं और उसी में लेन देन होता है। थोड़ा बहुत 1-2 रुपया जो बचता है हम लोग का वही बढ़ता है। ऐसे तो हम लोग का सहायता कुछ नहीं मिला है और सरकार से तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को कुछ काम मिले। आज बहुत दिन से काम के लिए हम लोग तो बोल ही रहे हैं। हम लोग लेडीज़ है, हम लोग मानते हैं बाहर नहीं जा पाते, हम लोग का हस्बैंड लोग बाहर नहीं जाने देंगे, लेकिन घर का काम हर किसी को मिलता है। लेडीज़ लोग को ऐसा बहुत सारा काम होता है जो घर में किया जाता है, लेकिन हम लोग को तो आज तक मिला ही नहीं कुछ है। आज हम लोग 6-7 साल से समूह चला रहे हैं, बस चला ही रहे हैं उसी तरह से। सरकार की और कोई ध्यान नहीं है, मुखिया कुछ नहीं करती है। मुखिया जी को बोले हैं, लेकिन वो बोले हैं 1-2 दिन से मिलाए भी हैं, ऐसा झूठ नहीं बोलेंगे हम काम के लिए, लेकिन बस मिलाए हैं, बस उतना ही तक है। काम अभी तक तो मिला नहीं है, मिलेगा तभी तो हम बोलेंगे कि हाँ मुखिया जी दिए हैं काम। हमको अभी तक कुछ मिला नहीं है और हम लोग ऐसे ही है। देखे जो लकड़ी लगती है, हम लोग भी लकड़ी, अभी तक गैस नहीं मिला है हमको। हम लोग के राशन कार्ड में नाम नहीं है अभी तक। अच्छा। बहुत बार हम लोग कोशिश किए हैं राशन कार्ड में नाम चढ़ाने के लिए, लेकिन चढ़ा नहीं है। बहुत कोशिश से ये भैया बना दिए हैं मेरे लिए एक राशन कार्ड बस। और यहाँ पे किन के पास राशन कार्ड नहीं है? मेरा पास हमको अलग चाहिए राशन। अच्छा, आपके पास भी नहीं है? नहीं है मेरे। अच्छा, तो आप लोग स्वयं सहायता समूह चलाते हैं तो इसको लेकर आवाज नहीं उठाते? क्योंकि आप तो नहीं, बहुत बार बोल चुके हैं, जहाँ मीटिंग होता है वहीं हम लोग जाते हैं, जा करके बोल चुके हैं कि हम लोग को कुछ रोजगार दीजिए। कुछ रोजगार होगा तभी तो स्वयं सहायता का फायदा समझ में आएगा हम लोग का। ऐसे 10 रुपया जमा करो, जब जरूरत है ले लो, उसमें क्या है? हम लोग का कुछ भी तो नहीं है। आप सोच सकते हैं SHG ग्रुप बना तो दिया गया है, लेकिन इन लोग के पास आपको मैं बता दूं कि गोलमारा में एक ऐसा स्वयं सहायता समूह जरूर चलता है जिसको BCCL भी फंडिंग करती है और चूड़ी और कैंडल बनाने के नाम से जो है वो रजिस्टर्ड हुआ है। लेकिन सच्चाई जो है वो स्वयं सहायता समूह के लोगों से ही अध्यक्ष जो है वो भी बता रही हैं कि अब तक सिर्फ 10 रुपये करके जोड़ा जाता है और उसी 10 रुपये से जो है जब जिसकी कोई ज़रूरत पड़ती है तो वो ज़रूर लेते हैं। लेकिन आखिर वो पैसे जो है वो फंडिंग जो है आखिर वो कैसे सराउंडिंग होगा, कैसे वो बढ़ेगा, इसकी और कोई ध्यान नहीं है। एक बात बताइए, अभी एक महिला जो है वो मकान बनाने के लिए क्या स्वयं सहायता समूह से पैसा लिए? कैसे, कहाँ से लोन ली थी?
बस यहीं से लिए हैं समूह से ही हाँ। समूह से ही हम लोग आज बहुत दिन से समूह चला रहे, तो पैसा कुछ बढ़ चुका है हम लोग का, उसी से लेन देन होता है, उसी से हम लोग दिए हैं चलाती, उसी से वो 1 रुपया के हिसाब से हम लोग को ब्याज देती है, क्योंकि ज़्यादा तो दे नहीं पाएगी, उसके पास उतना है भी नहीं। कई और ऐसे रहने के लिए तो घर बनाना ही होगा। देख तो रहे हैं आप लोग घर का हालत कैसा है हम लोग का। नहीं दीदी, यहाँ पे कई स्वयं समूह सहायता है यहाँ पे, जो चूड़ी बना रही है, कैंडल बना रही है, अगरबत्ती बना रही है। हाँ है, लेकिन जानते हैं पूरे घर से मतलब कुछ खर्चा करना पड़ेगा, और हम लोग का बजट में है नहीं, तो हम लोग घर से कहाँ से खर्चा बहुत लेडीज सारा बना रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं बना रही, गोलमारा में बहुत सारा बना रही, लेकिन हम लोग नहीं बना पा रहे, क्योंकि हम लोग को घर से पैसा नहीं मिलता, मिलेगा तब तो उसमें लगाएंगे, तब तो ये होगा। ऐसा होता है कि हम लोग को कुछ दिया जाता कि आप लोग बना करके कुछ बढ़ाइए तब ना, नहीं पहले घर से पैसा लगाइए, उसके बाद अगर नहीं बिक्री हुआ तो वो भी तो मेरा गया। क्या नाम है आपका? राधा देवी। राधा देवी, राधा जी जो है वो, उनका कहना एकदम सत्य है। आपको मैं बता दूं कि बलियापुर में जब पिछली दफ़े हम लोगों ने देखा था कि बलियापुर में कई एसएचजी ग्रुप चल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो है वो बोल कुछ रहे हैं, लेकिन अगर सच्चाई देखना है तो इस गोलमारा के इस गांव में देखने को मिल रहा है। एक बात बताइए कि आपने विकलांगता की जो सर्टिफिकेट जो है ये आपने बनवाया था? हाँ, मेरा पति बना। तो कितने पैसे मिलते हैं? 1,000। और फिर क्या है रोजगार का, और क्या साधन है, कैसे घर कैसे चलता है? कैसे ऐसे काम करता है, नहीं दीदी करेगा तो पेट कैसे चलेगा? तो आपके पति काम करते हैं या आप काम करती हैं? ऐसे मजबूर कर। हाँ ये भी करती है। अच्छा। कहीं कहीं जाती है जहाँ जरूरत होता है, जहाँ कोई बुलाया जा रहा है कि चलो आज यहाँ पर काम लग रहा है, तो चलो हाजिरी में तो करना ही होगा। तो ये जितना जो शौचालय जो बना है, आपके घर में भी शौचालय बना है? हाँ है। बना है। तो पानी वानी है? नहीं, तो फिर कहाँ जाते हैं आप लोग? बाहर। अभी भी बाहर खेत में ही जाते हैं? तो पानी नहीं है, पानी का सुविधा नहीं है। सोच सकते हैं आप कि ये गांव ओडीएफ जरूर घोषित हुआ है, लेकिन आज भी महिलाएं जो है वो जंगल की ओर रुख कर रही है। परेशानियों का जो है जंजाल बना हुआ है इस गांव में। आपको मैं बता दूं कि इस गांव के एक ग्रामीण है। एक बात बताइए कि आप तो इसी गांव में आप रहते हैं? जी हाँ, इस गांव के उप मुखिया जी। अच्छा, आप मुखिया, उप मुखिया, ये उप मुखिया है गांव के। तो इतना सारा प्रॉब्लम है, तो क्या सट आउट कैसे होगा? क्या आप लोगों ने इसकी आवाज़ नहीं उठाई है? अभी तक इससे पहले जो हमारे मुखिया थे, अभी तक उनका धरातल में इसी कुछ इस तरह का काम नहीं हो पाया। अब हमारे कार्यकाल में हमने खूब अपने स्तर से खूब ज़ोरों शोरों से लगे हुए हैं, और जहाँ तक हमारी ये होती है हम लोग वहाँ जाते हैं, और चाहे पेंशन का हो, चाहे अभी तक आपने शायद किसी ने कहा होगा कि ऐसे ऐसे लाभुक हैं जो जिनका खाने की 2 वक्त की रोटी नहीं है, आज उनका वाइट कार्ड बना हुआ। तो हम लोग ने उस वाइट कार्ड को कटवा के अब तो ये कैसे, आप उप मुखिया हैं, तो ये कैसे संभव कैसे है? कैसे वाइट कार्ड बन जाएगा? जिसके घर नहीं है, जिसकी ज़मीन नहीं है, उसको वाइट कार्ड कैसे बना देगा? वाइट कार्ड हमारे कार्यकाल के पहले बन चुका था। हमने जब इस प्रतिनिधि के रूप में जब आया, तो हमने अपने स्तर से यहाँ के आपको हर लाभुक से मिले, हर स्तर की उनकी मजबूरी हमने जाकर जानी, तब जाके वहाँ कोई बताया कि मेरा राशन कार्ड नहीं है, हमको राशन नहीं मिलता है, हमको ये नहीं है, वो नहीं है। तो हमने उसके बारे में हमने ब्लॉक के अंचल अधिकारी से मिला, तो वहाँ जाके उनके स्तर को देखा, तो वहाँ देखें कि भाई इनका तो वाइट कार्ड बना हुआ है। तो फिर वो वाइट कार्ड को डिलीट करके और पीएच कार्ड में हमने अपील किया कि इनको पीएच कार्ड में कन्वर्ट कराया जाए, है ना। इस स्तर में हमने अपने जो भी समस्या है, अब धीरे धीरे हमने ये चीज़ को समाधान कर रहे हैं। बाकी हमारे मुखिया अभी तक इस अभी हमने कुछ लोगों ने कहा है कि मनरेगा के तहत जो है लाभुकों को, इस गांव के लाभुक को लाभ मिलना चाहिए, लेकिन फर्जी तरीके से कई ऐसे नाम हैं जिनसे काम करवाया गया है और फंड जो है ले लिया गया है। शौचालय की भी वही स्थिति है। तो आखिर इस पे आवाज़ नहीं उठाया आपने कभी? आवाज़ तो हमने बराबर उठाया, एक शुरू से उठाया है आवाज़। और रह गई बात मनरेगा के तहत
मनरेगा के तहत जो पहले हमारे कार्यकाल के पहले जो कार्य हुआ था वो कार्य मशीन के माध्यम से हुआ और इस पंचायत के लोगों को इस योजना से नहीं जोड़ा गया और जोड़ा भी गया तो वो लाभुक बने जो आउटसोर्सिंग में काम करते हैं। अब हमारे कार्यकाल में इस तरह का हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम जहां तक प्रयास करेंगे कि ये हमारे पंचायत के अंतर्गत में हर लाभुक को जोड़ा जाए और हम अपने माध्यम से और मनरेगा के तहत में इस योजना को हर लाभुक को हम जोड़ेंगे। आप सोच सकते हैं कि कई ऐसे यहाँ पे मजदूर हैं, मनरेगा के तहत जो है काम हुआ जरूर है, लोग जो है यहाँ के लाभुक को ना देकर कई ऐसे फर्जी लोगों को दे दिया गया है, मुखिया ने दिया है, जो कहीं पे रोज़गार कर रहे हैं और अच्छे खासे रोज़गार से जुड़े हुए हैं। तो सोच सकते हैं कि इस मनरेगा लाभुकों को कितना लाभ मिला होगा। मैं फिर से टिंकू जी के पास चलता हूँ। टिंकू जी, एक बात बताइए कि ये किस तरह से ये जो मुखिया जो है किस तरह से फर्जी तरीके से यहाँ पे कई ऐसे महिलाएं हैं, कई ऐसे पुरुष हैं जो लाभुक ना होते हुए भी इनको जो है अलग करके जो है इस लाभ की योजना को जो है पेपर पेन पे बनाकर ये दिखलाया जा रहा है। देखिए, ये अगर कहा जाए तो सिर्फ मुखिया की ही बात नहीं है। इसके कार्यकाल के पहले जो अभी तो वर्तमान मुखिया की मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि वो नवनिर्वाचित हुई है, अभी उनके द्वारा कोई काम भी नहीं हुआ। सबसे मतलब दुख की बात है कि आज पंचायत चुनाव के 6-7 महीने हो चुके हैं, इसके बावजूद भी हमारा पंचायत में एक भी काम नहीं हुआ है। तो ये पहले मेरे वर्तमान मुखिया को सोचना चाहिए, लेकिन इसके पूर्व में जो मुखिया रहे हैं उन्हीं के पति, उनके द्वारा इस तरह का बहुत तरह का काम हुआ है, जिसमें जो है कि जो मतलब जो सरकारी योग के होने चाहिए उन लोगों को जो है जोड़ा नहीं गया है। तो कहीं ना कहीं इसमें सिर्फ मुखिया ही नहीं, ऊपर तक के भी बहुत लोग हैं जिनकी मिली भगत से इस तरह का काम हुआ है। आप सोच सकते हैं कि एक और सरकार जो है विकास की जितनी भी राशियां हैं गांव तक पहुंचाने के लिए हर प्रयास कर रही है, हर कोशिश कर रही है, केंद्र हो या राज्य सरकार हो, लेकिन सच्चाई क्या है वो देखने को मिल रहा है। इस गांव में, इस टोला में पहुंचकर देखने को मिला कि कई ऐसे ग्रामीण जो है अभी भी सरकारी विकास से कोसों दूर है। आपको मैं बता दूं कि सरकार आपके द्वार जो है इस पंचायत में भी पहुंची थी और कई लोगों ने अपना एप्लीकेशन जो है पुटअप किया है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर उन जितने भी ग्रामीण हैं उनकी एप्लीकेशन कहाँ तक जाती है, क्या सरकार जो है अपने ग्रामीणों के जो लाभुकों को कितना लाभ पहुंचा सकती है। पब्लिक रिपोर्टर के लिए बस इतना ही। अब हमें इजाज़त दीजिए, फिर अगली बार अगले जन मुद्दों को लेकर हम आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।